नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हाल ही में एडिटोरियल पब्लिकेशन ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बुक लॉन्च की है, जिसके तहत 15 मॉडल टेस्ट सीरीज प्रस्तुत किए गए हैं। उसी की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 2 मॉडल पेपर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर में 100+ MCQ दिए गए हैं, जिसके तहत 100 के 100 MCQ पे हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन और उसके फैक्ट पे भी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी वैट को भारत में कब लागू किया गया। तो आपको बताना है कि वैट को भारत में कब लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 2005 में वैट लागू किया गया। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा था और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ वैट लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य हो गया है। तो दूसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2005 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य हो गया है। वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो तीसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार विलियम गॉड ने किया तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन सही है। वन, कृषि एवं मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं विनिर्माण, खनन एवं खदान द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत तथा संचार, परिवहन एवं व्यापार तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है। तो इसका सही जवाब होगा, 7वें का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, यानी जल और वायु और जीवाणु की जगह जो है मृदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जीवाणु दिया हुआ है, इसलिए ये जीवाणु गलत है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन में कस्तूरी मृग, दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीसरा है शुतुरमुर्ग, चौथा है हिमचीता। तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब हो जाएगा तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन सही है। शुतुरमुर्ग तथा हिमचीता दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं तथा कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटपन्न जातियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन दिवस का थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो 10वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1972 में इसकी स्थापना की गई।
अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में किया गया था। वहीं इसरो की स्थापना की बात की जाए तो 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो डीएनए में हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? तो 12 का सही जवाब है सी ऑप्शन, क्षुद्रांत में पाया जाता है। इसकी संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है तथा भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, वमन, घबराहट आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टिटनेस का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है ए ऑप्शन, टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसिद्ध होता है। यह एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता के साथ बनता है? 14 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरॉल द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या है? बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये जो है जल से आती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 वातावरण में मुक्त करते हैं। पौधे वातावरण से CO2 तथा मृदा से जल H2O लेकर यह क्रिया संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो 17 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पर्णपीत, जेंथोफिल बोलते हैं इसे। डी ऑप्शन सही है। परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक जेंथोफिल है। जेंथोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर ही कीट भक्षी पादप मिट्टी में उगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो इसका सही जवाब होगा 19 का सी ऑप्शन, वैलेक्रमी। कवक जीवाणु नम तथा क्षतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं एवं अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिससे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होने लगती है। ट्राइकोफाइटॉन एवं माइक्रोस्पोरम नामक कवक के द्वारा दाद रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो 21 का सही जवाब क्या होगा? तो 21 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अवकरण। अवकरण नामक प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं आघात वर्तनीयता कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। सपोज देन धातुओं को चादर यानी शीट में बदलने की क्रिया आघात वर्तनीयता कहलाती है, जबकि तनाव उत्पन्न करने पर ये तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ढलवा लोहे में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? ढलवा लोहे में कार्बन का हिस्सा कितने प्रतिशत होता है?
तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 3 से 5% होता है। लोहे में उपस्थित कार्बन प्रतिशत कितना होता है? तो ढलवा लोहे में 3 से 5% होता है, वहीं पिटवा लोहे में 0.04 से 0.08% होता है, वहीं स्टील में 0.5 से 1.5 के बीच होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गैस तापमापी एवं द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 25 का सही जवाब है कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो है रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, फर्मी होता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट फर्मी होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या की माप एंगस्ट्रम में की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो 28 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जीनोन। जीनोन का आयनन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रभाव उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अभिवहन कहा जाता है इसे, इस प्रक्रिया को अभिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो 31 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती हैं? तो 32 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। जल की सतह पर उत्पन्न विक्षोभ के कारण यह अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो 33 का सही आंसर है ए ऑप्शन, बल के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है। सी ऑप्शन सही है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा का संचारण करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं, इसका मात्रक महो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है? तो कौन सी धारा होती है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है विद्युत धारा बह रही होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37।
विधान परिषद में राज्यसभा द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 37 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कुल सदस्यों का 1/6 किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, न्यायपालिका शक्ति को इससे बाहर रखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन, एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा 1986 में एल.एम. सिंघवी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 40 का सही जवाब है डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए ये आयोग बना था। डी ऑप्शन सही है और इस आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 49 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो 42 का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है उसे। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे ही प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। वहीं संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो 43 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? 4 कथन दिए हुए हैं, उनको देख के बताना कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है यह एक स्थायी सदन है, ये सही है। दूसरा है इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है, ये गलत है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी कथन सही है। और चौथा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी कथन सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1955 में पारित हुआ था। वहीं 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मितव्ययिता समिति भी है? 46 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति। इस समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो 47 का सही जवाब है डी ऑप्शन, समोच्च रेखी जुताई करके जो है पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो 48 का सही जवाब है सी ऑप्शन, केपलर ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। वहीं निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र में स्थित है एवं ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देख सकते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही पृष्ठ देख पाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 50 नंबर। तो ये जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ये ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कंटूरवे काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या दर्शाती हैं? तो ये जो है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 52 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनविकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। तो ये तीनों ही जो है मतलब कि सही होते हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नहीं दिए होने की वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो पहला है गुरु महिसानी, ये कहाँ है? लव ऐश के लिए फेमस है, तो तीसरे से मिल जाएगा। तलचर जो है कोयला से मिल जाएगा, और जादूगोना जो है यूरेनियम से मिल जाएगा। वहीं जावर जो है सीसा से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तरी अंडमान में स्थित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो 55 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, सतलज और ब्यास नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ये पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरकी बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मेघालय। मेघालय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो 27.9% वृद्धि हुई है। वहीं बिहार की बात की जाए तो 25.4% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो 57 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने यह कार्य प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि नापकर लगान वसूलना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। यह 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? 60 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सेट्टी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक बंधुओं ने की थी। इस साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को सेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। वहीं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 62 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये अधिवेशन जो है 1920 में पारित हुआ था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तथा 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63।
व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र से की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका जो है गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो सही के लिए बताना है, तो बताइए सही सुमेलित कौन सा है? तो हंटर कमीशन 1882 में हुआ था, यही सही है, बाकी गलत है। वहीं ली कमीशन की बात करें तो 1923 में हुआ था, लेकिन 1922 लिखा है इसलिए गलत है। और हंटर कमीशन का तो बता ही दिया 1882 में। और स्ट्रेची कमीशन जो है 1878 से 80 के बीच हुआ था। और रेले कमीशन जो है 1902 में हुआ था, 3 लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 67। करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 67 का सही जवाब क्या होगा? तो 67 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था उन्होंने। और ये कब हुआ था? 1813 से 31 के मध्य हुआ था। और इसका जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल था। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन जो है 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। ये ऑप्शन सही है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था तथा द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1941 में किया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। वहीं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2020 का बुकर पुरस्कार बताना है कि किसको मिला है। तो 70 का सही जवाब है ए ऑप्शन, डगलस स्टुअर्ट को मिला है। क्यों मिला है? उनकी उपन्यास सुग्गीबेन के लिए उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? तो 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों को उनकी अपनी भू संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाले संपत्ति कार्ड का वितरण इस योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया था? तो 72 का सही जवाब है सी ऑप्शन, रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया था, उमंग ऐप। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विश्व विख्यात थी? तो 73 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वे एक पर्वतारोही थी, इसलिए वे विख्यात थी। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का काठमांडू में निधन हो गया। उन्हें हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था? सुरक्षा कवच नामक अभ्यास प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्पुतनिक किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है?
तो 75 का सही जवाब है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो 76 का सही जवाब है बी ऑप्शन, आईआईटी खड़गपुर ने ये किट विकसित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्ति कला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो यह टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध जो है मूर्ति कला है? तो यह है गोरखपुर का, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? 78 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कर्नाटका। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो 16वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य क्रमशः कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल है। यह रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाशित की जाती है। भारत में पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझोउ, चीन में होगा। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण जो है अरुणाचल प्रदेश को मिला है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो 81 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल में। केरल के बेल्ली में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो 82 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अंबाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो 83 का सही जवाब क्या है? तो 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अफगानिस्तान में यह सहतूत बांध बन रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में अफगानिस्तान में मैदान नदी पर सहतूत बांध बनाने का निर्णय लिया है। भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले सभी देशों में अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 84 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सिक्किम में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा था, बी ऑप्शन सही है। नवनिर्मित राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के विजयी उम्मीदवार भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? 86 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया, डी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा बने हैं, बी ऑप्शन सही है। ये जनवरी 2021 में निर्वाचित किए गए हैं। इन्होंने वीके यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो 88 का सही जवाब है यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, सी ऑप्शन सही है।
यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी कीव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 89 का सही जवाब है भारत का स्थान 43वां रहा है। डी ऑप्शन सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर का रहा है तथा यह रिपोर्ट IMD द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रदीप श्रीवास्तव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इस पुस्तक में कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 3 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। और 2020 का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे? तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नियुक्त हुए थे। बी ऑप्शन सही है। जबकि 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2020 में भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ज्ञापन पर समझौता किया है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वजुभाई वाला वर्तमान में कर्नाटका के राज्यपाल हैं। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो 95 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, सबरीना सिंह को अपना प्रेस सचिव बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 4,000 रुपए के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू मूलधन दर बटे 100 स्क्वायर। तो 4,000 5% है, 100 और 2 वर्ष के लिए है। ये हो गया। तो आगे 4,000 5/100 गुणे 5/100। तो यहाँ पर 5 से 20, 5 से 100, 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 बटे 400। तो काटने पर क्या बचेगा? 10 रुपए का अंतर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मान लेते हैं CP कितना है? 5 रुपीज और SP कितना है? 5 गुणे 8/5। 5 रुपये तो CP है गुणे तो जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है ना। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत के लिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3 रुपीज। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी तक तो लाभ निकाल लिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 3 गुणे 100/5 इज इक्वल टू 60%। तो जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? 18वीं पारी का औसत रन क्या है? x है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या देखते हैं? 18x + 78 अपॉन 19वीं का ज्ञात करना है, तो इक्वल टू x - 2। तो यहाँ पर क्या आया? 18x + 78 इक्वल टू 19x - 38। तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 116। तो न्यू एवरेज क्या आया? x - 2, 116 आया ना, तो 116 - 2 114 बचा, 114 आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा? तो साझेदारी की बात की जाए तो 600 अनुपाते 800 अनुपाते 1000, तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 480। तो पहले व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है, तो पहले का 3/12 गुणे 480, ठीक है, तो 120 रुपये हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। यदि समीकरण ये दिया हुआ है तो मूल क्रम अल्फा तथा बीटा को, तो अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा गुणे बीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो समीकरण ये दिया हुआ है इक्वल टू 0 और अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा गुणे बीटा देख लेते हैं इक्वल टू c/a। तो चूंकि अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू -b/a अपॉन c/a। सॉल्व करेंगे, -b/a गुणे a/c, तो क्या आया? -b/c। तो कहाँ पे है ये? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।